जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, जो अभी का हमारा ये सेशन है ये हिस्ट्री का होने वाला है। हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग एनिसेंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और एनिसेंट हिस्ट्री को हमने सिंधु घाटी को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है और सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर अपलोड कर लिए हैं। आज ये तीसरा लेक्चर होगा और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जिस टॉपिक का हम लोग अध्ययन कर रहे थे वहाँ के प्रमुख 7 नगरों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। यहाँ के जितने भी बड़े महानगर हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में हम लोग शुरू करेंगे लोथल से। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए लोथल और इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? लोथल। तो लोथल जो है, सबसे पहली बात आप लोगों को लोथल के बारे में ये ध्यान रखनी है कि जो ये लोथल है ये आपका पड़ता कहाँ है। तो ये आपको पता है कि ये आपका इंडिया के अंदर पड़ता है और इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। ठीक है, इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम गुजरात है और गुजरात के अहमदनगर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? अहमदनगर जिले में ये पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि लोथल किस जिले में पड़ता है। तो अहमदनगर जिले में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है और आपके इंडिया के में ये पड़ता है। क्लियर है? उसके अलावा आपसे जो महत्वपूर्ण चीजें जो पूछी जाएगी वो चीजें क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि जो लोथल है ये किस नदी के तट पर है। तो आपको बताना है कि ये भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है भाई? भोगवा नदी के तट पर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये भोगवा नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। उसके अलावा जो अगली चीज है जो आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो स्थल है ये इसकी खोज कब होती है। तो इस स्थल की खोज 1954 में होती है भाई। और किसके द्वारा इसकी खोज होती है? खोजकर्ता कौन रहते हैं? वो है एस.आर. राव। एस.आर. राव इसके क्या हैं? खोजकर्ता है। खोजकर्ता पूछा जाएगा तो आप लोग क्या कहेंगे कि खोजकर्ता कौन है? एस.आर. राव है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण फैक्ट रहते हैं इसके बारे में वो क्या है कि जो ये आपका लोथल है इसे मुर्दों का नगर कहा जाता है। मुर्दों का नगर आपसे पूछा जाएगा कि मुर्दों का नगर किस स्थल को कहा जाता है। तो लोथल को कहा जाता है। अगर मृतकों का टीला कहा जाए तो मृतकों का टीला कहा जा रहा था किसे? जो आपका मोहनजोदड़ो है उसे मृतकों का टीला कहा गया। ठीक है। उसके अलावा यहाँ से जो ये लोथल स्थल है यहाँ पर एक बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह है जिसे आपका गोदीवाड़ा कहा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आपका लोथल से मिले हैं जिसे आप गोदीवाड़ा कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग जो आगे देखने वाले हैं, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, तो देखिए लोथल के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा लोथल, ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता है? इंडिया के गुजरात में पड़ता है और अहमदनगर जिला है गुजरात के, वहां पर ये जगह है। उसके अलावा जो ये लोथल स्थल है ये भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, नदी का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा। देखिए आप लोगों को एक चीज कॉमन दिख रही होगी लोथल में। लोथल में ये छोटे ओ की मात्रा और भोगवा में भी क्या है? छोटे ओ की मात्रा। तो इस तरीके से आप लोग अपने दिमाग में फिट रख सकते हैं चीजें। खोज की बात करें तो खोज इसकी एस.आर. राव करते हैं। खोज इसकी 1954 में होती है। मुर्दों का नगर इसे कहा जाता है और जो यहाँ का बंदरगाह है इसे क्या बोला गया है? गोदीवाड़ा कहा गया है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये आपके लोथल से मिले हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए भाई, आगे डायग्राम के माध्यम से हम लोग चीजें यहाँ पर समझने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। जिस तरीके से चीजें मैं यहाँ पर बनाऊंगा उसी तरीके से आप लोगों को भी अपनी कॉपी में बनानी है भाई।
ये चीज़ें आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगी, इतना आप लोग ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएंगी जब आप लोग क्या बनाएंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे। ये देखिए आप लोग, तो सबसे पहली बात, ये आप लोगों को एक टीला, पश्चिमी टीला है, एक पूर्वी टीला है, ठीक है, 2 टीले हैं, दिख रहे होंगे आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को पहले क्या हुआ करता था, जो आपका सिर्फ पश्चिमी टीला है, क्लियर है, वही प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ होता था। लेकिन लोथल ऐसा स्थल है, ठीक है, लोथल और सुरकोतला, ध्यान रखना, लोथल और सुरकोतला ऐसा स्थल है जो जिसके दोनों टीले क्या हैं, आपका प्राचीर दीवारों से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ स्थल, ठीक है। तो इसमें देखिए पश्चिमी टीला भी और पूर्वी टीला भी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, तो और जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो दरवाजे होते थे वो गलियों की तरफ खुलते थे, लेकिन जो ये स्थल है, लोथल है, यहाँ के दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं, सड़क की ओर खुलते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि वो कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां के दरवाजे आपके सड़कों की तरफ खुलते थे, तो वो कौन सा स्थल है, लोथल, ठीक है। क्योंकि एक जो स्थल है ये व्यापारिक स्थल था, ठीक है, व्यापार यहाँ से सबसे ज्यादा होता था, तो शायद ये कारण रहा होगा कि यहाँ के जो दरवाजे हैं वो सड़कों की तरफ से खुलते थे। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को जाननी बेहद आवश्यक है। तो यहाँ से जो ये आपका ये स्थल है, यहाँ से हाथी के दांत का पैमाना मिला है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा स्थल है जहाँ से हाथी के दांत का पैमाना मिला है, तो वो कौन सा स्थल है, वो आपका लोथल है। हाथी के दांत का पैमाना आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखनी है बात कि 20 समाधियां मिली है। कितनी समाधियां मिली हैं, 20 समाधियां मिली है। और इन 20 समाधियों में 3 युग्मित समाधियां मिली है, ठीक है, 3 युग्मित समाधियां मिली है। 20 समाधियां मिली हैं जिनमें से 3 युग्मित समाधियां मिली है, जिससे क्या पता लगता है कि यहाँ पर भी इस टाइम पर भी क्या होती थी, सती प्रथा नामक की कोई चीज थी, ठीक है, सती प्रथा का प्रचलन था, इस बात का ये साक्ष्य देती है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इस टाइप से घर हो गए। यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं भाई, ठीक है, अग्निकुंड के यहां से क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा यहां से कुछ मोहरे प्राप्त हुई है, और मोहरे कैसी है, गोरिल्ला व 4 सिंगा, गोरिल्ला और 4 सिंगा की मोहरे यहां से प्राप्त हुई है। क्लियर हो गई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद यहां से मम्मी का मॉडल मिला है, मम्मी का मॉडल मिला है। उसके अलावा यहां से 2 मुंहों वाले
दो मुंहों वाले राक्षस की मुहरें मिली है। क्लियर है? यहां से आपका बेलनाकार मोहरें हमें प्राप्त हुई। ये पूछा जाएगा बेलनाकार मोहरें कहां से मिली है, तो आपका लोथल से मिली है। रंगाई कुंड, ठीक है, रंगाई कुंड के साक्ष्य यहां से मिले हैं। उसके अलावा आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की यहां से प्राप्त हुई है। क्लियर है? और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए दो स्थल मिले हैं। वो कौन से दो स्थल हैं? एक तो है आपका लोथल और दूसरा है आपका सुरकोतड़ा। दूसरा कौन सा है? सुरकोतड़ा है। क्लियर हो गई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो सबका हम लोग क्या कर लेते हैं, ओवर व्यू ले लेते हैं। ठीक है, चीजें देख लेते हैं एक बार। तो देखेंगे आप लोग, आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि हाथी का, ठीक है, हाथी का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना करना इसे, ठीक है, इसे आप कर लेना। हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे लोथल से। ठीक है, उसके अलावा 20 समाधियां स्थल, ठीक है, 20 समाधियां स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से, जिसमें 3 युग्मित समाधियां हैं, जिससे क्या लगता है सती प्रथा के साक्ष्य में मिलते हैं। उसके अलावा अग्निकुंड के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गोरिल्ला और चार सिंगा की मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। मम्मी का मॉडल हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। दो मुंह वाले राक्षस की मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। रंगाई कुंड हमें यहाँ से मिला है। उसके अलावा बेलनाकार मोहरें हमें यहाँ से मिली है। क्लियर है? एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ स्थल कौन सा है? तो पूछा जाता है, एक तो लोथल है आपका और दूसरा आपको ध्यान रखना है शुरकोतड़ा। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे आप लोग, जो ये लोथल है यहाँ के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, सड़क की ओर यहाँ के दरवाजे खुलते थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने देख लिए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को चीजें बताई जा रही है उसी तरीके से आप लोगों ने एनिसेंट हिस्ट्री के क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मुझे खुशी तभी होगी कि हाँ, अगर मैं भी ये लगा लो कि मैं भी अगर उठता हूँ, ठीक है, दिन के टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, आधा घंटा 45 मिनट का समय आप लोगों के लिए यहाँ देता हूँ, फिर रात को आपकी परीक्षा वाणी वाली क्लास कराता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग नोट्स फॉर्म में तैयार करते रहिए चीज़ें। अब हम लोग अगले स्थल के बारे में जानते हैं भाई। अगला स्थल है चन्हुदड़ो। कौन सा स्थल है? चन्हुदड़ो। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, चन्हुदड़ो, चंदुहड़ो। ठीक है, ये स्थल काफी महत्वपूर्ण बन जाता है भाई आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये स्थल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी क्या है, प्रश्न पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो एक एक चीज आप लोग यहाँ पर ढंग से देखेंगे। सबसे पहले ये लोकेशन है कहाँ पर? ये आपका चंदुहड़ो है, जो ये स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, और पाकिस्तान के किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। किस प्रांत में है भाई? सिंध प्रांत में ये स्थल है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सिंध प्रांत में जो ये है, एक जिला पड़ता है सिंध प्रांत में, जिस जिला का नाम क्या है? नवाब शाह है। ठीक है, नवाब शाह जिला। कौन सा जिला है भाई? नवाब शाह जिला आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? उसके अलावा इस स्थल की अगर आपसे खोज पूछी जाती है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस स्थल की खोज किसने की थी? तो खोज की थी इसकी 1931 में RCNC मजूमदार ने।
किसने की थी भाई? NC मजुमदार के द्वारा इस स्थल की खोज की जाती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और एक बार फिर से यहाँ पर जो खोज की, वो खनन किया, वो अर्नेस्ट मैके करते हैं। यहाँ पर झूकर जागर सभी संस्कृति देखने को मिलती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि वो कौन सा स्थल है जहाँ पर झूकर जाकर संस्कृति देखने को मिली। तो वो कौन सा स्थल है आपका? वो चन्हुदड़ो है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो स्थल है चंदुआड़ो, इसकी बहुत खास बात ये है कि इसका पश्चिमी भी, ठीक है ध्यान रखना, पश्चिमी व पूर्वी टीला दोनों टीले जो हैं, पश्चिमी व पूर्वी टीला दोनों दुर्गीकृत नहीं है। मतलब जिस तरीके से आप लोगों ने लोथल में देखा था, मोहनजोदड़ो देखा, तो उनमें जैसे आप लोगों ने हड़प्पा में देखा, ठीक है, तो उसमें हड़प्पा में क्या था, जो पश्चिमी टीला था वो दुर्गीकृत था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ना पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है और ना आपका पूर्वी टीला दुर्गीकृत है, ठीक है। तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे भाई कि किस तरीके से चीजें हैं। देखिए, ये आपका क्या है, पश्चिमी टीला है और ये पूर्वी टीला है। दोनों टीले क्या हैं, कहीं से भी आपका दुर्गीकृत नहीं है, दोनों के दोनों टीले दुर्गीकृत नहीं है। यहाँ पर क्या है, देखना आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज बनी है, नया नया बना होगा यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके से है, जैसे आज की डेट में आप इमेजिन करिए हमारे छत पड़ जाए, ठीक है, और छत के ऊपर हमारे छोटे बच्चे जब जाते हैं या फिर कुत्ता बिल्ली चले जाए, तो छत के ऊपर क्या बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से एक स्थल है, वहां पर क्या है, वहां पर आगे आगे तो बिल्ली चल रही है, ठीक है, और पीछे से उसका पीछा कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को सीधा बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से किस चीज के हमें साक्ष्य मिले हैं। चंदुहड़ो की बात करें तो बिल्ली का पीछा करते हुए इन दोनों के पांव के निशान, ठीक है, ये बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये वही स्थल है, यहां से हमें वृत्ताकार ईंटें प्राप्त हुई है भाई, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा स्थल है जहां से वृत्ताकार ईंटें प्राप्त हुई है। वृत्ताकार ईंटें हमें चंदुहड़ो से प्राप्त हुई है। उसके अलावा यहां से मन के बनाने का कारखाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मन के बनाने का कारखाना यहां से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? उसके अलावा यहां से लिपस्टिक हो गई, कंगा हो गए, इत्र हो गया, ठीक है, लिपस्टिक, कंगा, इत्र, आप यूं कह सकते हैं कि सौंदर्य की साक्ष्य वस्तुएं, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा गुड़िया हमें यहां से मिली है, ठीक है, गुड़िया हमें यहां से प्राप्त हुई है। काजल इसी में ऐड कर लीजिए, काजल यहां से मिली है, ठीक है। सुई धागा के साक्ष्य में यहां से मिले हैं, बहुत मोस्ट हो जाता है सुई धागा के साक्ष्य कहां से मिले हैं,
चंदूहड़ों से मिले हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें थी, महत्वपूर्ण बातें थी जो हम लोगों के लिए जाननी बेहद जरूरी थी, चंदूहड़ों से जुड़ी हुई। इतना आप लोगों ने देख लिया, तो अब एक बार पूरा जितना हम लोगों ने पढ़ा उसका हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं भाई। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग चंदूहड़ों की। चंदूहड़ों जो है आपका ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत जिला नवाबशाह के अंदर ये है। खोज इसकी 1931 में एनसी मजूमदार करते हैं। यहाँ की संस्कृति को झूगर झागर संस्कृति भी कहा जाता है भाई। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका पश्चिमी व पूर्वी टिला दोनों ही क्या नहीं है, दुर्गीकृत नहीं है। ये बात आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर गुड़िया के साक्ष्य में मिले हैं, वृत्ताकार ईंटों के साक्ष्य में मिले हैं, कुत्ता कुत्ता का कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा यहाँ पर कर रहा है, ये साक्ष्य में यहाँ से मिले हैं। सुई धागा हो गया, ठीक है। लिपस्टिक, कंगा, इत्र, काजल यानी कि सौंदर्य प्रसाधन की चीज जो हमें मिली है वो चंदूहड़ों से मिली है। तो चंदूहड़ों को आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि चंदूहड़ों मतलब चंदा, ठीक है। और लड़कियां ही क्या करती हैं, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें होती हैं उनका प्रयोग करती हैं। मन के बनाने के कारखाना यहाँ पर हमें मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए, चंदूहड़ों के बारे में लोथल चंदूहड़ों हमने पढ़ लिया है, क्लियर है। तो अब हम लोग जिस नेक्स्ट स्थल के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है कालीबंगा। तो अब आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देंगे भाई, कालीबंगा। हेडिंग डाल दीजिए कालीबंगा। अब कालीबंगा के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सब बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो ये कालीबंगा है ये आपके राजस्थान के किस जिले में है, गंगानगर जिले में है। किस जिले में है, गंगानगर जिला आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का गंगानगर जिला, क्लियर हो गया। दूसरी बात, कालीबंगा किस नदी के तट पर है। नदी अगर आपसे पूछा जाता है तो यह आपका घग्गर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है, ये घग्गर नदी के तट पर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा यहां से वो पूछा जाएगा खोज से संबंधित। खोज किसने की, तो खोज 1957 में, ठीक है। खोज 1957 में कौन करते हैं भाई, अमलानंद घोष करते हैं। कौन करते हैं, अमलानंद घोष इसकी खोज करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा खोज किसके द्वारा की जाती है, अमलानंद घोष के नेतृत्व में इसका खोज होती है, ठीक है। तो उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जो कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई। कालीबंगा जो है इसका अर्थ क्या है, तो इसका कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां अर्थ होता है इसका। देखिए, कोई भी चीज अगर आप लोग इमेजिनेशन के माध्यम से पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सिलेबस को कभी पहाड़ मत समझिए, थोड़ा 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 करके खत्म होता है। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि एक दिन में भी हमारी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। पढ़ाई अपना पूरा का पूरा समय लेती है भाई, ठीक है। इसलिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप थोड़ा 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 करके चलते जाइए। जिस तरीके से आज हमारा ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। और पॉलिटी के अंदर हमने 17-18 वीडियोस कंप्लीट कर लिए। तो जब हमने निरंतर वीडियोस बनाए थोड़ा 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 करके, तो तभी तो सिलेबस इस तरीके से हम कंप्लीट कर पा रहे हैं ना। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्लियर हो गई, ठीक है। तो कालीबंगा के बारे में आप लोगों ने देख लिया, क्लियर है। अब आगे आप लोग देखेंगे
डायग्राम के माध्यम से हम लोग चीजें समझने का प्रयास करेंगे। एक आपको पता ही है, 2 टीले होते थे, विशेषकर कहीं पर 3 भी हैं, जहाँ धोलीवीरा जब आएगा तो आप लोग देखना कि इस कालीबंगा में क्या स्थिति है कि यहाँ के पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों क्या किए गए हैं, अलग अलग प्राचीर दीवारों से इन्हें क्या किया गया है, इनकी रक्षा की गई है। ठीक है, दोनों की प्राचीर दीवारें क्या है, अलग अलग है। अब देखिए यहाँ से जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, 7 अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट और जो बार बार यहाँ से प्रश्न बनता है, ये कोई खेत है तो खेत में क्या है, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिए। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। और यहां से हमें चना और सरसों, ठीक है, चना और सरसों के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आप लोग भूगोल पढ़ा होगा तो सबसे अधिक जहां पर उत्पादन होता है सरसों का तो वो स्टेट राजस्थान ही है। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो कालीबंगा से चना, सरसों और जुते हुए खेत के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक बहुत विशेष बात ध्यान रखनी है, यहाँ से अलंकृत ईंटें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है भाई कि अलंकृत ईंटें की जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं। तो अलंकृत ईंटें जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, ये ईंटें हमें प्राप्त हुई हैं आपका कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। उसके अलावा यहाँ से एक खोपड़ी मिली है, ठीक है, और खोपड़ी में क्या हुआ है, छेद हुआ है। ठीक है, खोपड़ी में छेद वाले साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। और खोपड़ी में छेद मिला है तो यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि शल्य चिकित्सा। तो आपसे पूछा जाएगा कि शल्य चिकित्सा, खोपड़ी में छेद तभी होगा मतलब ऑपरेशन, अस्पताल होगा यहाँ पर, ठीक है, और वहां पर उसका किसी आदमी का ट्रीटमेंट किया गया होगा तो खोपड़ी में छेद हो गया होगा उसका। तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा यहाँ से हमें ऊंट की हड्डियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, ऊंट की हड्डियां, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये वही स्थल है, यहाँ से हमें कर्म कांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि पाठ पूजा के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कर्म कांड के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो आपसे पूछा जाएगा कि कर्म कांड के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपका कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कालीबंगा में आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि कालीबंगा में लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था, लकड़ी की नालियों का प्रयोग। तो आपसे पूछा जाएगा कि लकड़ी की नालियों का प्रयोग किस स्थल पर किया गया था, तो वह है आपका कालीबंगा। कौन से स्थल पर, कालीबंगा में लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से ये सारी चीजें कवर कर ली होगी। तो अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार कालीबंगा का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहले कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान गंगानगर जिले में पड़ता है, घग्गर नदी के तट पर ये है। खोज की बात करें तो 1957 में अमलानंद घोष इसकी खोज करते हैं। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जुटे हुए खेत के साक्ष्य पूछे तो यहीं से प्राप्त हुए हैं।
चना, सरसों, ठीक है, कि फसलें के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। उसके अलावा खोपड़ी में छेद यानी कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी की नालियों का प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिला है। कर्मकांड के साक्ष्य के प्रमाण हमें यहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा कालीबंगा जो है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां होता है। तो आई होप इतनी चीजें जितनी मैंने आप लोगों को अभी तक बताई वो सारी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। आज के इस सेशन में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने लोथल के बारे में पढ़ा, ठीक है। दूसरा हमने चंदू के बारे में पढ़ा और तीसरा हमने जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो कालीबंगा के बारे में पढ़े। तो 3 महत्वपूर्ण स्थल हमने आज की क्लास में देख लिए और जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। यानी कि जो 5 प्रमुख नगर है वहाँ यहाँ के, उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। कल की क्लास जो हमारी होगी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ वीडियोस 3-4 वीडियोस में आप लोगों को एक वीक के अंदर आपका पॉलिटी के देता हूं और 2 या 3 वीडियो में आपको एक वीक के अंदर आपके एनिसेंट हिस्ट्री के दे रहा हूं। तो जितना संभव हो पा रहा है मेरे से, ठीक है। फिर आप लोग जानते हैं कि रात को 10 बजे आप लोगों की क्लास होती है परीक्षा वाणी की, उसे भी करवाना जरूरी होता है क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है उत्तराखंड का 40 नंबर का, और अगर हम वहां से हट गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हर चीज़ को बैलेंस करते हुए चलना बेहद ज़रूरी है। तो कालीबंगा आप लोगों ने देख लिया, चंदू हड़ो देख लिया, लोथल देख लिया। आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, धैर्य रखें, एक ना एक दिन जरूर आप लोगों को मंजिल मिलेगी। इसी विश्वास के साथ टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाकी जय हो।